अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है 2025 की में। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 4 है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक हो गया। आज इसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है वेक्टर्स के बारे में। हमने पढ़ लिया, आज हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। बेटा जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक हो गया, और एक प्रोडक्ट बनता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ना बेटा, वो हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा बेटा, इसमें हम जो थ्रू आउट सारा डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी डिस्कशन हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के बारे में होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिफाइन की। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, जिस तरह स्टार्ट से पता है कि हमने कितने वेक्टर्स लेने हैं, दो वेक्टर्स लेने हैं, तो आप लोग लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अगर हम प्रोडक्ट लें, ठीक है, कितने वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का, और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बेटा हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। बेटा कितने वेक्टर्स लेने हैं, दो वेक्टर्स आप लोगों ने लेने हैं। अगर उन दोनों का आप लोग प्रोडक्ट लो और जो जवाब आप लोगों के पास आए बेटा वो कौन सी क्वांटिटी आए, स्केलर क्वांटिटी आए, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा, आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक और पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। बेटा जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देन बेटा आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में भी बेटा आप लोगों ने जो ये बात यहां पे कितने वेक्टर्स लिए, दो, तो एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग लिखोगे कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट इज गिवन। अच्छा बेटा आप लोग लिखोगे कि हमारे पास, फर्ज कर ले कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज आपने याद रखनी है, सबसे पहले ये कि हमने कितने वेक्टर्स लेने हैं, दो वेक्टर्स। ठीक है, इधर बेटा उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर दी कि हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से होंगे, ए और बी होंगे। उन दोनों का हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट। बेटा आप लोगों ने लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, जब आप लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो आप लिखते हो ए डॉट बी। ये क्यों ला देता है बेटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा यहां पे आप लोगों ने एक सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या लिखना है, ए बी के ऊपर लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है ए एंड बी और टू वेक्टर्स। बेटा ए और बी ये दोनों क्या है, वेक्टर्स। उसके बाद लिखना है एंड ए बी, ए एंड टू वेक्टर्स ए एंड बी और द मैग्नीट्यूड बेटा ऑफ दीज वेक्टर। अच्छा बेटा इसमें क्या बताया है, देखो अगर आप लोग एक फार्मूला लिखते हो ना, फार्मूला आप लोग लिखते हो ए डॉट बी। ठीक है, इसको बेटा आप लोग ओपन करते हो, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें जो ये ए बी होगा ना बेटा, ये हमेशा वेक्टर होगा जिनके ऊपर एरो हेड होगी, ये बताया था आप लोगों को। ये हमारे पास वेक्टर होगा। ये जो सिंपल होंगी बेटा, ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है इन दोनों के दरमियान एंगल। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम। बेटा थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक हो गया। ये बेटा आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में लिखना है। एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों ने बेटा हेडिंग देनी है फिजिकल मीनिंग की। ठीक है, कौन सी हेडिंग देनी है, फिजिकल मीनिंग की। अच्छा बेटा एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है फिजिकल मीनिंग की। इसमें भी आप लोगों ने यही लिखना है, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है,
इफ चले इस तरह कर लें कि इफ, ठीक है, वी स्टडी द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। बेटा कहता है कि अगर हम फिजिकली इन दोनों वेक्टर को चेक करना चाहते हैं तो दे मस्ट बी ओरिजिनेट, they must be originate from a common point, from a common point। ठीक है बेटा। अच्छा, उनका कहना यह है कि हमने जब फिजिकल मीनिंग करना है तो फिजिकल मीनिंग के लिए जो दोनों के दोनों वेक्टर्स लेने हैं बेटा, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स कौन से पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए? कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, मिसाल ले लें कि मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स लेता हूँ बट एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया। अगर ये वेक्टर्स होंगे तो इसके एंड में भी एरो हेड होगी, इसके एंड में भी एरो हेड होगी। ठीक है, ये दो वेक्टर्स ले लिए, ये वेक्टर हमने फर्ज कर लिया ए है और ये वाला वेक्टर हमारे पास बी है। ठीक हो गया। अब बेटे देखिए, उन्होंने बोला है अगर हम इनकी फिजिकल मीनिंग या फिजिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले दोनों के दोनों वेक्टर्स है कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो, इनका ओरिजिन एक ही हो। तो बेटा इधर आप लोग देख सकते हो ओरिजिन इन दोनों का एक ही है। ठीक है। अच्छा, पहले आपने ये वाली डायग्राम बना लेनी एक दफा। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद ना आपने लिखना है, आपने लिखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी नहीं लिखना बेटा, इधर ना थोड़ा इंक्रीज करके लिखना है ए, तो अंदर लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बेटा आपने लिखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब है कि आपने बी का प्रोजेक्शन ले लेना है ए के ऊपर, आपने बी का प्रोजेक्शन ले लेना है ए के ऊपर। प्रोजेक्शन जब आप लोग लोगे बेटा बी का ए के ऊपर तो वो बन जाएगा बी cos थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जब इसको बेटा करोगे आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है? बी ए cos थीटा। तो बेटा यहां पे आ जाएगा बी cos थीटा। ठीक होगा। उसके बाद बेटा आप लोग एक और डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उन दोनों का ओरिजिन भी सेम होगा। एक आपने ये डायग्राम बना ली, इसको भी ए का नाम दे दिया, इसको किसका नाम दे दिया? बी का। अब बेटा जो आप लोग फाइंड करोगे ना, आप लोग फाइंड करोगे बी डॉट ए। अब आप लोग फाइंड करोगे बी डॉट ए, तो उस टाइम में जो लिखोगे बी, उसके बाद लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बेटा सारी वही बातें लिखोगे, जहां पे ए था वहां पे बी और जहां पे बी था वहां पे ए कर लोगे। तो बेटा ए का प्रोजेक्शन लेके जाओगे आप लोग, जब ए का प्रोजेक्शन लेके जाओगे वो बन जाएगा ए cos ऑफ थीटा। तो यहां पे लिख दोगे बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसलिए बेटा हमारे पास इसका फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग में आपने लिखना है कि फर्स्टली आप लोगों ने दो वेक्टर्स लेने हैं, उन दोनों का जो ओरिजिन होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये दिया हुआ है। फिर आपने बी का प्रोजेक्शन ड्रा करना है ए पर, वो आ जाएगा बी cos थीटा। फिर इसी तरह बेटा ए का प्रोजेक्शन ड्रा करना है बी पर, वो आ जाएगा ए cos थीटा। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने ए डॉट बी और बी डॉट ए फाइंड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है बेटा। अच्छा, वैसे थ्रू आउट बुक हम जब स्टडी करेंगे ना उसमें बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी। ठीक है, उधर से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ वर्क की एग्जांपल लेता हूं। एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया बेटा, ये याद रखना, हमने W इक्वल टू एफ डॉट डी लिया। भला डॉट प्रोडक्ट क्या है? जब हम डॉट खत्म करते हैं ना, ये दो वेक्टर हैं इनके दरमियान डॉट लिया हुआ, जब हम डॉट खत्म करते हैं ना इन दोनों के ऊपर से एरो हेड भी खत्म हो जाती है। ठीक है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। अगर डॉट हो तो cos आता है, तो बेटा हमने cos ही लिखा है। ठीक हो गया। आगे बेटा हम इसकी स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी इसकी जो खूबियां हैं बेटा वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है। अच्छा, पेपर में आपके पास अक्सर डिफाइन आती है और बाद में बोला जाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपने कहना है कि स्केलर प्रोडक्ट
इज कॉम्यूटेटिव बेटा। अच्छा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है। किस तरह? आपने कहना है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। इसी तरह आपने लिखना है बी डॉट ए बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा के। एक लाइन में ये लिखना है, एक लाइन में ये लिखना है। उसके बाद आपने क्या देना है कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। सो स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव बेटा, एंड पे ये लिख देना है। अच्छा कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है आप 2 + 3 करें और 3 + 2 करें, आंसर बराबर आना चाहिए। अगर आंसर बराबर आ जाए तो बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, अगर ना आए तो होल्ड नहीं होती। तो ये आपके सामने है, यानी वेक्टर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट इन दोनों का बराबर आ जाता है, इसलिए बेटा ये वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कर लें, इसके बाद मैं इसको रेज करके आगे इसी पे आप लोगों को समझाने लगा हूं बाकी इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो बच्चा बेटा अब सबसे पहले हम परपेंडिकुलर की पढ़ेंगे, जो बच्चा परपेंडिकुलर की कर लेगा ना, समझे कि बेटा बाकी वाली सारी उसको खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर पे आप लोगों ने सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है। जो इससे नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं जो मैंने बोली थी परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आप लोगों ने इसमें लिखना है कि when two vectors are perpendicular, चलिए इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। when two vectors A and B are perpendicular to each other, then the angle between them 90 डिग्री। ठीक है बेटा, आपने बताना है when two vectors are perpendicular to each other, ठीक है, then angle between them 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसमें ना आप लोगों ने 2 वेक्टर्स लेने हैं। एक वेक्टर बेटा आपने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लिया। एक एक्स एक्सिस पे लेना है, एक वाई पे। फर्ज करें ये ए है और ये क्या है बी। 2 वेक्टर्स लिए ना ए और बी। बेटा ये डायग्राम बनानी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जब भी कोई बॉडी परपेंडिकुलर होती है कितने का एंगल बनता है? 90 का। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने कहना है 90 सो डॉट प्रोडक्ट इज। ठीक है, इसे लिखने के बाद ना आपने इक्वेशन लिख देनी है नीचे। इक्वेशन क्या लिखनी है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया बेटा। सबसे पहले आपने लिखना है परपेंडिकुलर क्या लिखनी है? लिखना है व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री सो डॉट प्रोडक्ट इज। डॉट प्रोडक्ट लिखने के बाद बेटा आपने लिखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या करना है आप लोगों ने? आपने लिखना है ए डॉट बी। ठीक है, लिखोगे ए बी। बेटा बताओगे यहां पे कि थीटा कितना है? 90 डिग्री, इसलिए cos की जगह आप लोग कितना पुट कर दोगे? 90 डिग्री पुट कर दोगे। ठीक है, जहां पे थीटा था वहां पे क्या पुट कर दिया? 90। उसके बाद बताओगे कि cos 90। बेटा cos 90 हमारे पास किसके बराबर होता है? 0 के, इसलिए यहां पे क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। आप लिखोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 की जगह आप लोग 0 पुट करोगे, ये सारा का सारा बेटा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोग लिखोगे रिजल्ट। बेटा क्या लिखोगे? रिजल्ट। देखो बेटा आपने कहना है स्केलर प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां तक जो मैं लिखना है बेटा, व्हेन टू वेक्टर कहां तक लिखना है? ईच अदर। यहां तक आपने अपना सेंटेंस पूरा कर देना है। देखो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने परपेंडिकुलर क्या लिख देनी है? आपने कहना है कि व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट इज। डॉट प्रोडक्ट लिखना है
थीटा की जगह 90 पुट करना है, cos 90 0 तो 0 पुट कर दिया, यानी a डॉट बी किसके बराबर आ गया, 0 के, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। आपने लिखना है स्केलर प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा यहां तक आपने लिख देना, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप लोग लिखना है पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में क्या करना है, आपने सारा यही जुमला लिखना है, व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर की जगह कौन सा वर्ड ले आना है, पैरेलल का वर्ड ले आना है। बेटा यहां जहां पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर की जगह कौन सा वर्ड ले आओगे, पैरेलल का वर्ड ले आओगे। यानी आप लोग इस वर्ड की जगह पे बेटा लिखोगे पैरेलल, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, पैरेलल लिखोगे। अब लिखोगे व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम। बेटा 90 की जगह आप लोग 0 डिग्री लिखोगे। ठीक है, यानी यहां पे जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री लिखोगे। उसके बाद लिखोगे, अच्छा इसमें पैरेलल में आप डायग्राम ये बनाओगे बेटा, ये a है ये b है, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, दोनों की कौन सी डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी। बेटा हमारे पास है, याद रखना मैंने आपको बोला था जो परपेंडिकुलर याद कर लेगा उससे बाकी सारे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हो पैरेलल में आपने सारा का सारा यही लिखना है, सिर्फ जहां पे परपेंडिकुलर का वर्ड है वहां पे किसका वर्ड ले आना है, पैरेलल का। जहां पे 90 का एंगल लिखा है वहां पे कितने का एंगल लिखना है, 0 का। इसके बाद बेटा आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। अब बताओगे थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री, यहां पे 0 पुट कर दोगे, वो आ जाएगा a b cos 0। ठीक है, फिर बताओगे cos 0 बेटा 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो यहां पे 1 पुट करोगे तो बेटा आपके पास a डॉट b बराबर आ जाएगा a और b के। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोग लिखोगे इसका रिजल्ट, क्या लिखोगे, रिजल्ट। अच्छा बेटा देखना आप ध्यान से, यहां पे cos थीटा ने कौन सी वैल्यू दी है, 1। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 वैल्यू देता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप लोग लिखोगे रिजल्ट, लिखोगे सो स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम बेटा। ठीक है, व्हेन, आगे सारा यही जुमला लिखोगे, व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक हो गया, ये बेटा आप लोग रिजल्ट लिख दोगे। ये समझ आ गया हो गया, ये होप आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास आता है एंटी पैरेलल बेटा। ठीक है, अच्छा जो एंटी पैरेलल होता है ना, इसमें जो आपके पास डायग्राम बनती है बेटा, डायग्राम ये बनती है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये a है और ये क्या है बेटा b, इनकी डायरेक्शन अपोजिट बना दो। आपने यही जुमला लिखना है, व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर की जगह कौन सा वर्ड लिखोगे, एंटी पैरेलल का, टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम। 90 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा 180, कितने का एंगल बनता है 180 का, फिर लिखोगे सो डॉट प्रोडक्ट इज, आगे यही फॉर्मूला लिखोगे a डॉट b बराबर है a b cos ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद बेटा थीटा की जगह आप लोग क्या पुट करोगे 180, यहां पुट कर दोगे a डॉट b बराबर है a b cos 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बताओगे आपके पास ना जो cos 180 होता है ना बेटा, ये बराबर होता है -1 के, तो आपका a डॉट b का आंसर आ जाता है a b -1, आपका आंसर आ जाएगा a डॉट b माइनस a b। बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका आंसर आएगा माइनस में। तो आप फिर क्या लिखोगे बेटा, रिजल्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। आप लोग लिखोगे रिजल्ट है कि सारा ये लिखोगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, व्हेन, फिर आगे ये लिखोगे व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड देन एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। यहां तक ईच अदर तक लिखोगे बेटा, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है, बाकी जब एक का याद करोगे दूसरों को खुद ब खुद ही बेटा आप लोगों का होता जाएगा। अच्छा ये आपका हो गया एंटी पैरेलल। इसके बाद बेटा आप लोग निकालोगे, अरे बेटा एक चीज और, चले वो लास्ट में समझा देता हूं अगर रहा याद तो। अच्छा बेटा हमारे पास इसके बाद आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आएगा, सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा बेटा सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, खुद का खुद से प्रोडक्ट। आपने कहना है ये न्यू लिखना है बेटा, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा इसमें वो ये बता रहा है कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है, वो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आती है ना उसका स्क्वायर होता है। किस तरह? सेल्फ का मतलब होता है खुद का खुद से प्रोडक्ट लेना, यानी ए का प्रोडक्ट लेना है ए के साथ ही। ए डॉट ए आ जाएगा, ए डॉट ए बराबर होगा ए कॉस ऑफ थीटा। बेटा जब हम खुद का खुद से प्रोडक्ट लेते हैं या खुद को खुद में देखते हैं तो हमें कोई कमी नजर है नहीं आती, इसलिए यहां पे जो एंगल बनता है बेटा वो कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाता है ए से मिल के ए का स्क्वायर हो गया cos 0 थीटा 0 है ना, 0 पुट करोगे cos 0 बेटा 1 होता है। ठीक है, तो यहां 1 पुट करोगे हम आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो यही बात हमने की थी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है, सेल्फ का, वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। बेटा यहां पे रिजल्ट लिखोगे और जो आप लोग रिजल्ट लिखोगे ना वो सारा का सारा यही रिजल्ट होगा आपका कि द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास अब इसकी जो बेटा टर्म रहेगी वो लास्ट में रहेगी, लेकिन इसमें ना आपने एक सेंटेंस ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है बेटा। जब ये जवाब लिख लोगे ना, इस जवाब से नीचे आप लोगों ने रिजल्ट बाद में लिखना है, पहले ये लिखना है जो इधर लिखने लगा हूं उसमें आपने लिखना है आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने लिखना है आई जे के डॉट के इज इक्वल टू होता है 1। ये वाली चीज आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है, यानी जब सेम का सेम से प्रोडक्ट लेते हो जो आपका आता है 1 आता है ना, तो बेटा ये वाली चीज आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा।